हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता खाती। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमलता कुकिंग कॉर्नर में। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मकर संक्रांति पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसे घुघुतिया त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग घरों में घुघुते बनाते हैं, तो आज मैं उसी घुघुते की रेसिपी आप लोग के लिए लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घुघुते बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे जिसे गुड़ का पाक कहते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। साथ ही मैं ऐड करूँगी 250 ग्राम गुड़। गुड़ की हमें कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ के मेल्ट होने तक का हम वेट करेंगे। गुड़ की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाशनी में एक बॉयल आ चुका है और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक चाशनी ठंडी होती है तब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। अब हम एक परात ले लेंगे, उसमें मैं 4 कटोरी गेहूं का आटा ऐड करूंगी। मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर लगभग 800 ग्राम आटा लिया है। और अब मैं इसमें 1 कटोरी सूजी ऐड करूंगी। सूजी से हमारे घुघुते में एक क्रंची सा टेस्ट आएगा। बस हमें ये ध्यान देना है कि हमें सूजी ज़्यादा नहीं मिलानी है। अगर हम 4 कटोरी गेहूं का आटा मिलाएंगे तो उसमें 1 कटोरी सूजी ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिला लेंगे और इसके बाद हम इसमें मोयन लगाएंगे। मोयन के लिए मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट कर लिया है। मैंने 2 टेबलस्पून घी यहाँ पर मेल्ट किया है। घी को हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, पहले हम आधा ही घी ऐड करेंगे और घी को हमें आटे में अच्छे से मिक्स करना होगा, क्योंकि जितने अच्छे से हम इसमें मोयन लगाएंगे घुघुते उतने ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं दोनों हाथों से घी को आटे में मिक्स कर रही हूँ, जिससे घी आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। घी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पता कैसे लगाएं कि मोयन इसमें प्रॉपर है या नहीं। उसके लिए हम आटे को इस तरह से मुट्ठी में बंद करेंगे और वो हाथों में इस तरह से बंध रहा है और फिंगर से दबाने पर वो बिखर रहा हो तो समझिए मोयन इसमें प्रॉपर है। हमने जो गुड़ का पाक बनाया था वो भी अब ठंडा हो चुका है, तो हम इसे भी आटे में मिक्स कर लेंगे, लेकिन हम इसे छान कर ही मिक्स करेंगे क्योंकि गुड़ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अभी हम आधा ही पाक इसमें ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें जितनी और ज़रूरत होगी उतना हम फिर ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें फिर से पाक ऐड कर रही हूँ और अब हम इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। रोटी का जब हम आटा गूंथते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, बट हमें घुघुते के लिए थोड़ा टाइट आटा गूंथना होगा। पाक मैं इसमें पूरा ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पानी के छींटे मार रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। घुघुते के लिए डो तैयार है, तो चलिए अब हम घुघुते बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाथ में छोटी सी आटे की बॉल लेंगे और उसे गोल घुमाते हुए इस तरह से बनाएंगे। किनारे की तरफ से इसे हमें पतला करना होगा और बीच में मोटा। फिर हम इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए बना लेंगे और लास्ट के जो इसके सिरे होंगे उन्हें हम हाथों से अच्छे से दबा देंगे जिससे कि वो लॉक हो जाए, वरना फ्राई करते समय ये खुल जाते हैं। इसी तरह से मैं बाकी के घुघुते भी तैयार कर लूँगी। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में घुघुती त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुमाऊं में कल्याण चंद नाम के एक राजा हुआ करते थे और भगवान बागनाथ की कृपा से
मकर संक्रांति के दिन ही उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने निर्भय रखा। निर्भय की माँ अपने बेटे को प्यार से घुघुती कहकर बुलाती थी। उस बच्चे के पास एक माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे और वो माला उस बच्चे को बहुत पसंद थी। वो उसे अपने से दूर कभी नहीं करता था और जब भी घुघुती अपनी माँ से जिद करता या माँ को परेशान करता तो उसकी माँ उससे कहती कि चुप हो जा घुघुती, वरना मैं तेरी माला कौवे को दे दूंगी। और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती, काले कौवा काले, घुघुती की माला खा ले। घुघुती जब ये सुनता तो माला को खोने के डर से वो चुप हो जाता, लेकिन कभी कभार उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर सच में कौवे आ जाते। घुघुती कौवों को देखकर खुश होता और उनके साथ खेलने लगता और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। उनके राज्य का एक मंत्री था जो घुघुती को मारना चाहता था। एक दिन वो घुघुती को लेकर जंगल की ओर चला गया। मंत्री को बच्चे को ले जाते हुए एक कौवे ने देख लिया। वो कौवा अक्सर राजमहल में आया करता था। उसने काँव काँव करना शुरू किया और उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे कौवे वहाँ आ गए। उस कौवे ने घुघुती की माला छीन ली और उसे लेकर सीधे राजमहल की ओर उड़ गया। राजा ने जब घुघुती की माला कौवे के पास देखी और घुघुती उन्हें महल में कहीं भी नहीं मिला तो वो समझ गए कि घुघुती की जान खतरे में है। फिर राजा रानी और उनके सिपाही जिस दिशा में कौवा उन्हें ले जा रहा था उस दिशा में जाने लगे। वहाँ मंत्री डर कर भाग गया। राजा रानी ने जब घुघुती को सही सलामत देखा तो बहुत खुश हुए। रानी ने कौवों का बहुत एहसान माना और उन्हें बहुत सारे पकवान खिलाए। तब से हर साल घुघुती के जन्मदिन पर रानी कौवों को पकवान बनाकर खिलाने लगी और धीरे धीरे इसने एक त्योहार का रूप ले लिया और ये पूरे कुमाऊं रीजन में मनाया जाने लगा और राजकुमार के नाम पर ही इस पकवान का नाम घुघुते रख दिया गया। तो ये थी कहानी घुघुते के त्योहार की। अब लोग इन घुघुतों की माला बनाते हैं और मकर संक्रांति के दूसरे दिन बच्चे इन मालाओं को पहनते हैं और कौवों को कई तरह के पकवान खाने के लिए बुलाया जाता है, जिनमें एक ये घुघुते भी होते हैं। और अब मैंने घुघुते बनाकर तैयार कर लिए हैं और इधर मैंने तेल गरम होने भी रख दिया है। तेल गरम हो चुका है। आप चाहें तो घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। घुघुतों को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना होगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और दोनों साइड से पलटकर हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अब ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर इनमें आ चुका है। अब मैंने निकाल लूँगी। एक बार में बहुत सारे घुघुते हम फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये टूट सकते हैं। घुघुते खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इन्हें बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के घुघुतों को भी फ्राई कर लेंगे। और अब देखिए मैंने घुघुतों को फ्राई कर लिया है। चाय के साथ आप स्नैक्स के तौर पर भी इसे सर्व कर सकते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।